साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान में भर्तियों की जो बहार आई हुई है उसमें आपको भी लाभ मिले, आपको सर्विस मिले, इसी क्रम के लिए मैंने ये नया वीडियो तैयार किया है। आप इसको ध्यान से देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश। ये दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार ने जारी किया है, राज्यपाल महोदय ने जारी किया है। इस अध्यादेश के द्वारा राजस्थान में जो लंबे समय से ऐसे कई कानून प्रचलित थे जिनमें आर्थिक दंड और जेल की सजा दोनों प्रकार की सजाएं थी और ये कम अपराधजनक मामले थे, तो इनमें राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया कि इनमें जेल की सजा को माफ किया जाए, यानी प्रावधान इसका खत्म कर दिया जाए और सिर्फ अर्थदंड रखा जाए। तो ये अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया है, दिसंबर 2025 में जारी। 11 कम महत्वपूर्ण अपराधों में जेल की सजा हटाई गई, केवल अर्थदंड रखा गया। इसमें एक तो है जैसे हरी लकड़ी काटने पर जेल की सजा भी थी और अर्थदंड भी था। अब इसमें जेल की सजा को समाप्त कर दिया गया है। तो ये 11 महत्वपूर्ण मामले, ये ध्यान रखें, जन अध्यादेश अधिनियम में 11 विभिन्न अपराधों को शामिल किया गया है। सुनील शर्मा ये रिटायर्ड आईएएस हैं और इनको हाल ही राजस्थान सूचना आयोग का सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त पहले से कार्यरत हैं, वो है मोहनलाल लाठर, और वर्तमान में जो सूचना आयुक्त बने हैं ये है सुनील शर्मा, नए सूचना आयुक्त। और राजस्थान में बने हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल का है। अर्नेस्ट हैकल जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह शब्द दिया। और इकोसिस्टम शब्द देने वाले व्यक्ति थे टेंसले। होम्योस्टेसिस ये एक प्रक्रिया होती है, जैसे हमारा शरीर है वो अपनी गतिविधियों को अपने आप कंट्रोल करता है, इसी प्रकार हमारा जो इकोसिस्टम है, किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम, जैसे समुद्र का इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक ऐसी अपनी एक फिजिकल विशेषता होती है जिसके द्वारा वो उस वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करता है। होम्योस्टेसिस का अर्थ हो गया पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा स्वतः समायोजन करना। होम्योस्टेसिस कहलाता है। और यही चीज हमारा शरीर करता है, उस क्रिया का नाम भी होम्योस्टेसिस ही है। जल की शुद्धता के लिए साथियों 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक का नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरे का है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी शॉर्ट में इनको कहते हैं बीओडी। बीओडी का नाम हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा हो गया सीओडी। सीओडी का हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और वो हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी इनके द्वारा किसी भी जो तालाब है या नदी है, झील है, उसके पानी में प्रदूषण को ज्ञात किया जा सकता है। वो टेस्टों का नाम है बीओडी और सीओडी।
अब आगामी क्वेश्चन है साथियों, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स, जो गीली जमीन होती है उनको आर्द्रभूमियां कहते हैं, वहां से कौन सी गैस निकलती है? चावल के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जवाब है साथियों CH4, और इसका वैसे नाम है मेथेन। प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा घटक है, वो भी मेथेन है। और भारत में जैव विविधता, वर्ल्ड के जो टॉप के 10 कंट्रीज हैं जैव विविधता वाले, उनमें भारत का नाम आता है। तो भारत में जो जैव विविधता है वो 7 से 8%, यानी पूरे विश्व की 7 से 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। और भारत के जो जैव विविधता के तत्व स्थल हैं वो कौन से हैं? सबसे ज्यादा भारत में जैव विविधता कहां पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है? वो है साथियों पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैसे एक स्थान पर 100 पौधे एक ही जाति के हैं, वो बायोडाइवर्सिटी में नहीं माना जाएगा। अब दूसरा स्थान लेते हैं जहां मान लीजिए केवल 90 पौधे हैं लेकिन वो 10 प्रजातियों के हैं, तो वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, भले ही वो पक्षियों की हो, पशुओं की हो, स्तनधारियों की हो या पेड़ पौधों की हो। इसके बाद विश्व के सर्वाधिक संकटापन जीव वाला देश ये है साथियों इंडिया है। और साइट्स, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गैर कानूनी तरीके से इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो संकटग्रस्त जाते हैं उनका व्यापार करते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora, यानी इसका पूरा नाम हो गया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का अर्थ होता है जीव और पेड़ पौधे, किसी स्थान के जीव और पेड़ पौधे को फोना एंड फ्लोरा कहा जाता है साथियों। तो जो भी संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड का अर्थ होता है संकटग्रस्त, यानी जिनकी संख्या दुनिया में बहुत कम है और उनका यदि संरक्षण नहीं किया जाए तो वो लुप्त हो जाएंगे, तो उनके ऊपर व्यापार, उनके गैर कानूनी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संस्था, एक सम्मेलन हुआ, ये 1973 का है, 73 का। इसके बाद आता है आयुष्यन की रेड डेटा बुक में हम जानते हैं कि आयुष्यन की एक किताब है रेड डेटा बुक, यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक, उसमें संकटग्रस्त जीवों के नाम लिखे जाते हैं और अलग अलग कलर्स में लिखे जाते हैं। तो संकटापन्न जीवों के नाम साथियों गुलाबी पृष्ठों पर लिखे जाते हैं। किस पर? गुलाबी यानी पिंक कलर के पृष्ठों के ऊपर इनके नाम अंकित किए जाते हैं। फिर आगामी आता है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटाने वाली गैस, तो ये हो गई CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कि CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी ऑक्सीजन परिवहन कैपेसिटी को डाउन करती है, घटाती है। सिलिकोसिस रोग ये है साथियों पत्थर की खानों में काम करने वाले या उद्योग में, पत्थर उद्योग में काम करने वाले लोगों में। और ये लंग्स की बीमारी है। किसकी? लंग्स की, यानी फेफड़ों की बीमारी है। राजस्थान सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास के लिए एक पैकेज भी जारी करती है, इनका फ्री ट्रीटमेंट कराती है, इनको पेंशन दी जाती है। बिसिनोसिस ये साथियों कपड़ा उद्योग में बीमारी है, कपड़ा उद्योग के कार्मिकों की बीमारी, इसको कहते हैं बिसिनोसिस। इसके बाद प्रोलेथ्रिन ये एक ऐसा रसायन है जो मच्छर मारने वाली दवाइयों में और मच्छर मारने वाली मेड्स में काम में आता है। मच्छर मारने वाले दवाओं एवं मेड्स में
मैथ्स होते हैं ना, तो चट्टाई टाइप की चीजें आती है, मैथ्स में यूज होता है। फिर आता है बाईसी या गुणिजन खाना। ये जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में स्थापित की थी। इसको गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व बाईसी। और इसमें 22 जैसे संगीतज्ञ थे, 22 नर्तक थे, 22 साहित्यकार थे। ये 22 विद्वानों का एक समूह था, सवाई प्रताप सिंह द्वारा स्थापित। सवाई प्रताप सिंह द्वारा जयपुर में स्थापित संगीतज्ञों, विद्वानों का एक समूह है। सवाई प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थानी भाषा के कालजयी साहित्यकार माने जाते हैं, इन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था साथियों, जो आज भी चल रहा है। कन्हैयालाल सेठिया आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी ये एक तरीके से जीवित हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया की कई किताबें हैं। तो पहली रचना, इसका नाम है साथियों वन फूल। क्या नाम है इसका? वन फूल, ये याद रख लेना आप। फिर वमन केंद्र यानी उल्टी का केंद्र मस्तिष्क में कहां होता है? ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। कहां होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में। MIC, इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी 1984 में, वहां ये यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी थी, उसके संयंत्र में रिसाव हो गया था। वहां से ये जहरीली हानिकारक प्राण घातक गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट में इसको कहते हैं मिक गैस, ये लीक हुई थी और बहुत से लोग खत्म हो गए थे। ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे साथियों? तो ये है सवाई प्रताप सिंह का उपनाम था ब्रजनिधि। ये अपने आप के को कहते थे कि मैं ब्रज भाषा का खजाना हूं। निधि का अर्थ होता है खजाना। महामारू शैली, ये मंदिर निर्माण की एक शैली है जो प्रतिहारों की है। किसकी है? प्रतिहार वंश की स्थापत्य शैली। फिर आगामी क्वेश्चन है अपने शगुन लीला। ये राजस्थानी भाषा की एक पुस्तक का नाम है शगुन लीला। इसकी लेखिका है चंद्र सखी। क्या नाम है? चंद्र सखी के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। अपने आगामी वीडियो में विज्ञान के और गणित के कुछ सार गर्भित बिंदु यहां चर्चा में रखेंगे। आप इनको ढंग से पढ़ें, मनन करें और याद रखें। रटाफिकेशन पर जोर नहीं दें, बल्कि इसको अंडरस्टैंडिंग यानी समझ विकसित करके आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो ज्ञान आपके ज्यादा स्थायी होगा। साथियों, LDC का एग्जाम आ चुका है, विज्ञापन निकल गया, अपने ये कृषि सुपरवाइजर का निकल गया, महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक जिसको हम कहते हैं, वुमेन सुपरवाइजर, इसका भी निकल चुका है। वन विभाग में फॉरेस्टर या वनपाल की वैकेंसी निकल गई, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकल गई, टीचर्स की अपने चल रही है, और भी बहुत सी भर्तियां राजस्थान सरकार की पाइपलाइन में हैं। तो लगे रहें, जोर शोर से लगे रहें और अपने उत्साह को कभी भी कम नहीं होने दें। जय हिंद, जय भारत।